एक सेकंड मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये ए बैक जो है हमारा 14, ठीक है, और चेस्ट आपकी 35.5, वेस्ट है आपकी 29, शोल्डर टू डॉट आपका 10 इंच पे है, लेंथ आपकी 13.5, ठीक है, 13.5 हमें इसकी लेंथ रखनी है। बैक इसका हमें ओपन रखना है, बैक हुक वाला बनाना है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, बैक हुक वाला हमें बनाना है, इसको बैक साइड ओपन रखनी है। 8 इंच का हमें नेक बनाना है, ओके। बैक नेक जो है हमारा 8 इंच का रहेगा, ठीक है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो बॉर्डर है इसको हम बाजुओं पे यूज़ करेंगे। तीरा इसका है 14, ठीक है, कमर है 35.5, वेस्ट चेस्ट है 35.5, कमर है इसकी 29, लेंथ है इसकी 13.5, शोल्डर टू डॉट है इसका 10 पे, ठीक है, शोल्डर टू डॉट 10 पे। तीरा 14 है, चेस्ट जो है इसकी 35.5, कमर जो है वो 29 है, ठीक है, लंबाई इसकी 13.5 और शोल्डर टू डॉट जो है इसका 10 पे है। तो चलिए ये इसको मैंने उल्टा करके इसको बिछाया हुआ है, ठीक है, फोल्ड करके ही मैंने इसे बिछाया है जी। हम यहाँ से इसको इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने इसका अनइक्वल जो पार्ट है इसको इक्वल कर लेना है, ठीक। अनइक्वल पार्ट को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ से बैक साइड के लिए ये हम ½ इंच, बैक साइड के लिए ½ इंच रखेंगे, ठीक है। साढ़े 13 हमारे को लेंथ चाहिए, रेडी लेंथ जो है हमारी 13.5 है, ठीक है। ½ इंच इसमें आप जो है अपने ऊपर सिलाई का रखेंगे, ठीक, और ½ इंच जो है हम इसको बढ़ा के रखेंगे। तो ये हमारा आ गया ½ इंच नीचे छोड़ने के बाद 14.5 पे। बैक पार्ट जो है वो हमारा थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम इसको 14.5 पे ले रहे हैं, ठीक है। ½ इंच नीचे छोड़ा हुआ है, अगर हम इसको भी इंक्लूड कर ले तो हमारा 15 इंच हो जाएगा। 13.5 इंच हमें लेंथ जो है वो रेडी चाहिए है, ½ इंच हमारा जो सिलाई में जाएगा, ठीक है, और ½ इंच जो बैक पार्ट हम बड़ा रखते हैं उसके लिए। तो ये हमारा 14.5 हो गया। 14.5 पे यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम इक्वल कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हमने इक्वल कर लिया। अब आप देखेंगे ½ इंच तो बता देती हूँ मैं, यहाँ पर जो हमने इसका रेडी करना है, ठीक है। बैक हुक हमने इसको लगाना है, तो बैक हुक रेडी करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ से इतना पार्ट इसका छोड़ देते हैं बैक हुक रेडी करने के लिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 14 इंच है, जो हमारा तीरा है यहाँ पे 14 इंच का है, ठीक है। तो अगर 14 इंच का हमारा तीरा है और बैक नेक हमारी 8 इंच है, वो भी हमें स्क्वायर में बनानी है, ठीक है। तो स्क्वायर में बनानी है, इसके लिए हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पर जो अपना है शोल्डर हम यहाँ पर अपना लेंगे 5.5, ठीक है। 14 आपका है, 14 में से अगर आप ये देखिए आपका 14 में से सीधा आप 2 माइनस कर देते हैं अगर आपका 5 से ज़्यादा बैक नेक होता है ना। लेकिन अब हमें करना है इसको कितना है, 5 से 6 तक अगर आपका होता है तो आप 2 इंच को माइनस कर देते हैं डायरेक्ट सीधा, ठीक है। अब ये हमारा 8 इंच है तो हम 1 इंच इसका और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे आ गया इसमें 11 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आ गया 5.5। तो 5.5 हम इसका नेक लेने लगे, ठीक है। यहाँ वाला हमने ½ इंच जितना आप दबाएंगे बैक पट्टी पे उस हिसाब से, अगर ½ इंच लेते हैं तो ½ इंच दबाएंगे, ठीक है। और अगर आप वही उससे ज़्यादा दबाएंगे तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, जितना आपके हाथ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप 2 सूत दबाते हैं, 3 सूत दबाते हैं, ½ इंच दबाते हैं, ठीक है। जितना आप पट्टी में लेंगे उतना आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इस एक्स्ट्रा मार्जिन को छोड़ने के बाद हमने 5.5 पे निशान लगाया, ठीक है। 5.5 वो हो गया आपका, ठीक। 5.5 वहाँ लगाया और यहाँ पर हम 5.25 पे निशान लगा रहे हैं। ये 5.25 पे हमारा ये वाला निशान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी चेस्ट कितनी है, 35.5। 35.5 लेंगे आप, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपका आ गया 8.8, ठीक है। हम इसमें कुछ जो है एक्स्ट्रा नहीं जोड़ रहे क्योंकि ब्लाउज जो होता है वो पूरी फिक्स जो है फिटेड होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें अगर आप लूजिंग देंगे तो फिर वो आपको थोड़ा लूज आएगा, तो इसलिए 8.8 5 6 7 8। अगर आप लूज थोड़ा छोड़ना भी चाहते हैं तो हल्का सा लूज कर सकते हैं। अगर आप +0.5 करेंगे तो ये आपका 9.3 आ जाएगा। ये देखिए ये फिर 9.3 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको सिर्फ किया है 35 डिवाइडेड बाय 4, 8.8 आ गया हमारा। तो चलो हम इसको 9 तक भी ले लेते तो भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने ½ इंच जो है यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसका 8.8 यानी ये 9, ठीक है। ये वाली हम इसकी मार्किंग ले रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। प्लस इसमें 2 इंच आप करेंगे मार्जिन का, हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जब ओवरलॉक होगी उसमें भी कटेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। नीचे जो इसकी कमर है, कमर इसकी है 29 डिवाइडेड बाय 4 आप करेंगे तो 7.2 ये आ गया। ये आपने मार्जिन छोड़ना है जो आपने सिलाई के लिए रखा है बैक हुक के लिए 7.2 ये हो गया। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम प्लेट्स के लिए, प्लस 2 इंच हमारा जो है मार्जिन का। आप 1.5 भी ले सकते हैं, 2 इसलिए क्योंकि ओवरलॉक वगैरह में भी जाएगा हमारा। और उसके बाद 1.5-2 इंच के बाद 1.5-2 इंच हमारा बच जाएगा जो इसमें लूजिंग के लिए। कभी इन फ्यूचर कोई कस्टमर चलो बड़ा जो है कभी मोटा हो जाए पतला हो जाए तो उस हिसाब से कुछ उसमें चेंजेस करने के लिए। तो शोल्डर डॉट हमारी 10 इंच पे है, हम इसको 10.5 कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा इस करके, ठीक है। तो ये हमारी 35.5 जो है हमारी चेस्ट है, उसका आप डिवाइडेड बाय करेंगे 10, आपका आ गया 5.5,
और सॉरी 3.5, ठीक है। ये हमारा आ गया 3.5 यहाँ से आया है और यहाँ से भी हम 3.5 पे निशान लगाएंगे। हमने 1 इंच लिया था यहाँ के लिए, तो आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से, ठीक है। ये हमारी इसमें डाट बन जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ अलग नहीं है। बैक पार्ट अगर आप ओपन वाला बनाना चाहते हो तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम देख लें, ये आ रहा है, ठीक। ये हमारा हो गया। यहाँ से हम अपना 1 से 1.5 इंच आप दे सकते हो, नहीं तो क्या मेथड है, इसको आपने नापना है यहाँ से आधा, ठीक है, और सॉरी इसका आधा प्लस यहाँ से ही आ गया। ये यहाँ का आधा नापो, आधा ये नापो, आधा ये नापो, और इसको अगर आपके पास कर्व शेपर है ये देखो, तो आप ये इस तरीके से ये लो। ये आपने जैसे ये मतलब सेट बैठता है, आपने उस तरीके से अपना शेपर रखना है। यहाँ पर 1/2 इंच नीचे ले जाके हमने इस तरीके से इस पर शेप दे देनी है, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक। अब आपको मैं दिखाऊँ, इसमें हमारे को चाहिए 15, तो आप यहाँ पर देखिए, हम फ्रंट वाला पल्ले के हिसाब से ले रहे हैं क्योंकि वो आधा इंच ही अंदर को आएगा, है ना। तो अब ये हमारा 19 है, सॉरी 9 18 आ रहा है ना हमारा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसका ये देखो, ये 9 18 आ रहा है। 18 में से आप 1.25 के आसपास माइनस कर दो, ठीक है। 18 में से हम इतना माइनस कर देते हैं, 8 8 16, ठीक। जो फ्रंट वाला है, हमारे फ्रंट वाले पार्ट पे उस पर प्लेट भी डलेगी, वहाँ पर भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा आके ये 8 8 16 1 इंच की प्लेट डल जाएगी फ्रंट पल्ले पे, तो ये हमारा पूरा एक्यूरेट जो है 15 पे आके रेडी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। यहाँ पर हमने अपने बैक पल्ले की कटिंग कर ली है, ठीक। ये देखिए, ये हमारी जो है यहाँ पर बैक पल्ले की कटिंग हो चुकी है। ये वाला निशान नहीं है, ये है, ठीक है। तो अभी हम इसको कट कर लेते हैं। बैक जो है, बैक पार्ट हमारा बैक नेक जो हमारा आएगा वो आएगा स्क्वायर में, और वो भी है हमारा 8 इंच का, ठीक है। 8 इंच का आएगा। अभी हम इस वाले की कटिंग नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमने फ्रंट वाले के निशान लगाना है, ठीक है। ठीक, ये हमारी कटिंग हो गई है बैक वाले की। अब हम करेंगे फ्रंट की कटिंग। इसको अलग करेंगे, यहाँ से उठा लाएंगे इसे, ठीक। एक बार हम इसको इस तरीके से लगा के देख लेते हैं। हो, ये लो, ठीक है। यहाँ पर हमारा इस पार्ट की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। बड़ी हम इधर से भी देख लें इसको लगा के, क्या कर हम इसको इस तरीके से लगा रहे हैं। ये देखो, ये वाला जो हमारा बड़ा हुआ पार्ट है, हमने इसको बाहर निकाल देना है इस तरीके से, ठीक है।
इतना पार्ट हमारा बाहर हो गया। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लो और इसको पिन अप कर लो, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर ये एक्यूरेट सेट हो जाएगा, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। या आप नेल्स वगैरह से इसको इस तरीके से सेट करें, ठीक है। नेल से हम इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक हमने यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा लिया था, दूसरा हमने 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लिया था। आपको पता होगा यहाँ तक हमारी 13.5 लेंथ थी, आधा इंच हमने सिलाई कर लिया था। और बैक पार्ट जो है वो बड़ा होता है, इसलिए हमने बैक पार्ट का आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था। और ये वो ही पार्ट, या तो आप एक काम कर सकते हो, पहले यहाँ पे आप इसकी कटिंग कर लो 1/2 इंच की, फिर आप बाद में कटिंग कर दो, उसको छोटा कर लेना, ठीक है। ये आ गया। अभी हम इसको एक्यूरेट इसी तरीके से यहाँ पर इसे निशान लगा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए क्या है, एक्यूरेट आप इसी तरीके से पहले निशान उठा लें। सेम टू सेम ऐसा ही निशान उठाना है और कुछ नहीं करना, ओके। ये हो गया यहाँ पर। अब आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या, एक तो हमने फ्रंट पे, ठीक है, 4 डॉट वाला हम इसको ब्लाउज बना रहे हैं फ्रंट से, और बैक ओपन है इसकी, बैक पार्ट जो है ये ओपन रहेगा, ठीक है। और फ्रंट से ये 4 डॉट में बनेगा, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 4 डॉट वाला ब्लाउज है ये, 4 टक्स का, 4 टक्स का, ठीक है, फ्रंट पार्ट से। अभी हम एज इट इज़ ऐसे ही इसमें निशान उतार रहे हैं। यहाँ पर हमने सेम यहाँ लगा लिया, ये जब इसका सेकंड कट होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमने 1 इंच की अपनी डाली थी डाट, और 1.5 इंच हम इसमें और एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट डाट के लिए, क्योंकि फ्रंट की जो डाट होती है वो बड़ी होती है। बैक डाट हमारी 1 इंच की होती है, और फ्रंट डाट जो होती है हमारी 2 से 2.5 इंच की होती है, ठीक है। तो ये हमारी 1 इंच की डाट है, और यहाँ पर हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा करेंगे डाट का, ठीक है। तो इस डॉट वाले, पहले तो इस डॉट वाले निशान को हम मिला देंगे, ठीक। दूसरा हमें यहाँ पर प्लेट डालनी है, यहाँ पर हमारी प्लेट डलेगी फ्रंट पार्ट पे, 1/2 इंच उसका हमारा इसी में आ गया। ये लो, इसको भी हम इधर, यहाँ तक तो हमारे पास आधा इंच है, ठीक है। 3 आप लाइन्स और ले लेंगे तो उतना हमारा, ठीक है। आधा इंच हमारे पास यहाँ पर है, और इसमें 3 हमने जो है, ये आप 3 लाइन्स में ये वाली कह ली, आपको पता है ना, ये जो इंची टेप पर यहाँ पर 3 लाइन्स है, 1 2 3, ये 3 आपने और ले लेने, यानी कि 3 सूद और इसमें एक्स्ट्रा लेके 1 लाइन कर लगा देनी है। और फिर उसके बाद 2 से 1.5 इंच आपने और रख लेना है, ये देख लीजिए, ये 2 से 1.5 या 2.25, पौने 2 के आसपास भी आप रख के इसको, ये इतना पार्ट हमारा जो है फ्रंट पार्ट का बढ़ गया, ठीक है। अब इतने ही पहले पार्ट को हम अपना अलग कर लेते हैं। इतना जो हमारा पार्ट है ये हमारा अलग हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको ले लो, ठीक। दूसरा हमने ना जो निशान देना है इसका यहाँ से देना, ठीक। एक जो है हम यहाँ पर इसका निशान लगा चुके हैं, तो अब हम पहले इसको इस तरीके से
इसी निशान पे हम इसे कट कर लेंगे एज इट इज। ठीक है, ये जो कपड़ा है, ये वाला कपड़ा आपका नेक बनाने में भी काम आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये चीज़ बढ़ गई, यहाँ से आपने 1.5 इंच टक्स के लिए बढ़ा लिया। ओके, अब हमारा ये वाला पार्ट है। अभी हम यहाँ से ऊपर से कट नहीं कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है फ्रंट पार्ट का वो हम बाद में कट करेंगे। पहले हम यहाँ से एक निशान लगाएं। चलिए, यहाँ से मैंने कहा था ना बैक हमारा बड़ा है, तो ये फ्रंट का 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक, दूसरा आपका ये इस वाले पार्ट को आप मिलाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे ये हम आपके पास कितना है, यहाँ पे 5.5 पे ही हमने यहाँ निशान लगा लेना है फ्रंट पे। ठीक है, इसको आपने मिला देना है फ्रंट पार्ट को। ये मिल गया। ये हमारा फ्रंट पार्ट की बैक कटिंग हुई पड़ी थी, इसमें बैक कटिंग हुई पड़ी थी ना, ये देखो 5.5, यहाँ पर हमारी बैक कटिंग हुई पड़ी है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ चाहिए, है ना। तो यहाँ सबसे पहले इसको एक टक करेंगे हम। कर लिया हमने। आपके पास शेपर है, सॉरी कहाँ कर दिया मैंने शेपर, अरे ये रहा। ठीक, इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और इसको कट कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ से इसमें और इसमें आधे, ये लो, आधे इंच का गैप है, आधे से 1 फुट ज़्यादा। ठीक, ये हमारे जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। एक कटिंग ये करनी है आधे इंच की, 1/2 इंच हमें आधे फ्रंट पार्ट पे गहराई वाला पार्ट कट करना है। ठीक है, ऊपर से हम लेंगे यहाँ से अपना टक्स हमारा कितने पे था, इसका शोल्डर टू डॉट हमारी 10 पर है। ठीक है, तो हम इसको लेंगे 10.5 पे। 10.5 पर आपने इसको मिला देना है। ठीक है, ये हमारा मिलाने के बाद हमारा आएगा यहाँ से 35 डिवाइडेड बाय 10%, 3.5 डिवाइडेड बाय 10 हमारा आया 3.5। यहाँ से हमने 3.5 पे निशान लगाया। ठीक है, और यहाँ से भी 3.5 पे आपने निशान लगाया। अब आपके पास कितना है, 2.5 इंच है ना। 2.5 तक आप निशान लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे मोड़ेंगे इसको अपने इंची टेप को, और ये आपने इस तरीके से 2.5 इंच का हाफ करके ये निशान आपने लगाना है। इस तरीके से अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कप की शेप है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी आएगी। ठीक है, ये लीजिए, ये पहले हम हाफ फ्रंट लाइन जो हमने करी, उसके बाद यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारी एक प्लेट बन गई बड़ी। ठीक, फिर हम यहाँ से 1.5 इंच का गैप लेंगे। यहाँ से आप 1.7 का गैप लेंगे, और यहाँ से आप 2 इंच का। ठीक है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर आपका जितना भी है ना, अगर आपको नहीं लेना आता तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इसको यहाँ पर, लेकिन अब हमें ये वाली शेप जो है इधर को नहीं लेनी, पता है ना आपको, ये वाली शेप हम उधर को नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ से ये ओपन जो है फ्रंट पार्ट जो है बंद बना रही है। तो हमें क्या करना है, 1/2 इंच आपको यहाँ लेना है और 1/2 इंच आपको
यहाँ लेना है, ठीक है। इसको यहाँ पर बनाएंगे 4 टक्स का डॉट इस तरीके से बनेगा। अगर ये फ्रंट पार्ट हमारा ऊपर होता तो ये वाली शेप यहाँ जाती हमारी, अब ये हमारी शेप यहाँ आई है, ठीक है। दूसरा, जितना भी हमारा यहाँ का आएगा इसका आपने आधा करना है, फिर इससे आपको 1 इंच नीचे जाके लेना है, ठीक है। जितना भी आपका आधा करके आता है उससे आपने बढ़ा कर लेना है 1 इंच के आसपास, कम से कम 1 इंच, ठीक है। इस तरीके से ये लीजिए, कंप्लीट। यहाँ पर आधे इंच की आधे इंच में हमने इसका जो है गैप करके मार्क कर दिया। 1 2 3 टक्स हो गए आपके। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं 4 टक्स डॉट, ठीक है। पहले हम इसका ये काट देते हैं 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा है। अभी आप देखेंगे पूरा हमारा एक्यूरेट जाके 15 इंच पे हमारी जो है जो आर्म होल की हमने बताई है कि फिटिंग जो है 15 है इसकी, ठीक है। तो वहीं पे जाके ये सेट होगा। अभी हमने इसका एक्स्ट्रा वाला पार्ट नहीं काटा हुआ है, वो भी अभी कट करके बताएंगे, वो भी अभी कट करूँगी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया। यहाँ से ये हमारे 3 टक्स कट गए हैं। अब हम इसके चौथे टक्स को कट करेंगे। यहाँ से आपने, अगर आपको नहीं पता चलता कि हमें अपना टक्स जो है कैसे लेना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं ना, आपने बस इसी की सीध में रख के आपने निशान लगा देना है, ठीक है। दूसरा नहीं तो आपने यहाँ से 4.5 नापना है, 4.5 से 5 इंच, तब आपने निशान लगा। अगर आप 4.5 नापते हो, ये लो आपका ये निशान आया। यहाँ से अब आप इसको इस तरीके से देखोगे, मैच करोगे, तो ये देखो ये वाली आपकी लाइन सीधी आ रही है, ये लाइन आपकी सीधी आ रही है। तो यहीं से आपने क्रॉस करते हुए निशान लगा लेना है, ठीक है। यहाँ से मैंने कहा आपको 2 से 2.5 नहीं पता चलता, यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएं ऊपर। इसी को इस तरीके से करके तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आपने देखना है ये वाली सीधी लाइन कहाँ आ रही है, उसी के हिसाब से आपने, ये देखो यहाँ आ रही है ना, तो आपने इसको इधर से टक कर लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहीं से हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से हाफ से भी मतलब थोड़ा कम में, ये थोड़ा मेरा हिल गया, हाफ से भी थोड़ा कम में हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको टक कर देना है, ठीक है। तो आप ये देखिए, मैं इस वाले पे निशान लगा रही हूँ, देखो आप यहाँ पर 2 3, ये वाला हमने लिया। अगर आप प्रिंस कट करते हैं तब यहाँ से ये फिल हो जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे ये वाला पोर्शन फिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये आ रही है ना आपको शेप नज़र, लेकिन हम इसमें ये नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ यहाँ तक की इसका चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से आप 1.5 इंच नीचे आएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे, ये देखो, अब हमें इसमें कप आप देखो, इसमें हमारा कप, ये हमारा सही लगा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। यहाँ से जब हम इस तरीके से, ये देखो, कप की शेप देते हुए आएंगे, ये ऐसे। अगर आपका ये राउंड शेप बन जाती है तो आपका कप जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। अब आपका कप जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। ये शेप हमें देखनी बहुत ज़रूरी है। ये शेप अगर हमने देख ली, ये हमारी शेप बन गई राउंड में, तो हमारा कप साइज जो है बिल्कुल एक्यूरेट कट मतलब ड्रॉ हो चुका है। अगला हमें 1/2 इंच इसको नीचे की तरफ कट करना था, यही था ना, 1/2 इंच हमें नीचे की तरफ कट करना है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं, ये लीजिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हमें ऊपर करके रखना पड़ेगा इस तरीके से, और ये तो ठीक है। तो ये देखिए,
यहाँ पर हमने इसको 1/2 इंच बढ़ा के ऊपर को कर लिया है। यहाँ से हमारा ये आ गया, ठीक है। और अब हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ से इसका हो गया क्लियर। इसको यहाँ पे कट्स लगा दो। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट है। इसको हम थोड़ा इक्वल करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ से आ गया है। अब मैं इस यहाँ से ना आपको नाप के भी दिखाती हूँ। ये देखो, हमें अपना पूरा चाहिए 15। तो ये देखो, ये आप देख रहे हैं हमारा 16 से हमारा अबव जा रहा है ना। तो 16 से अबव जा रहा है। आधे इंच की हमारे पास यहाँ पर प्लेट पड़ेगी, आधे से पौने इंच की, और आधा इंच हमारा यहाँ पर दब जाएगा, ठीक है। बैक पार्ट में हमारा आधा इंच ज़्यादा है। जब हम इसको पूरा काउंट करने के बाद पूरा 15 इंच पे हमारा जो है आर्म होल पूरा बनने के बाद सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं अपना 4 टक्स ब्लाउज, 4 टक्स ब्लाउज।